हज़रत अली की परवरिश की कहानी, उनकी अपनी ज़बानी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी परवरिश और तरबियत की कहानी अपनी ज़बानी बयान की है। वाज़े रहे कि इससे कबल हमने खुतबा के अक्सर इक्तबासात को नकल किया है, मगर कुछ मज़ीद फ़वाइद के लिए इसे दोबारा नकल कर रहे हैं। तुम जानते ही हो कि रसूल अल्लाह से करीब की अजीज दारी और मखसूस कद्र व मंजिलत की वजह से मेरा मकाम उनके नज़दीक किया था। मैं बुच्चा ही था कि रसूल ने मुझे गोद में ले लिया था, अपने सीने से चिमटाए रखते थी दरून, बिस्तर अपने पहलू में जगह देते थे, अपने जिस्म मुबारक को मुझसे मिस करते थे और अपनी खुशबू मुझे सूंघती थे। पहले अब किसी चीज को चाहती, फिर इसके लुक्मे बनाकर मेरे मुंह में देते थे। उन्होंने ना तो मेरी किसी बात में ऐउट का मशहम हप्पा और ना मेरे किसी काम में लग़ज़िश और कमजोरी देखी। अल्लाह ने अब की दूध बलाई के वक्त ही से फरिश्तों में से एक अजीम अलमर्तबत मुख रूह अल कुद्स को अब के साथ लगा दिया था, जो उन्हें शब और रोज बुजुर्ग खसलतों और पाकीज़ा सीरतों की राह पर ले चलता था, और मैं हर रोज उनके पीछे पीछे इन लगा रहता था जैसे ओटनी का बुच्चा अपनी माँ के पीछे। अब मेरे लिए अखलाक हसना के परचम बुलंद करते थे और मुझे उनकी पैरवी का हुक्म देते थे, और हर साल रुको हिरा में कुछ अरसा क़याम फरमाते थे, और वहां मेरे अलावा कोई उन्हें नहीं देखता था। इस वक्त रसूल अल्लाह और अलिफाम अल मोमिनीन खदीजा के घर के अलावा किसी घर की चार दीवारी में इस्लाम ना था, अलबत्ता तीसरा उनमें था। मैं वही और रिसालत का नूर देखता था और नबूवत की खुशबू सूंघता था। जब अब पर पहले पहल वही नाजिल हुई तो मैंने शैतान की एक शेख सुनी, जिस पर मैंने पूछा कि आ रसूल अल्लाह में आवाज कैसी है। आपने फरमाया कि ये शैतान है जो अपने पूजे जाने से मायूस हो गया है। ए अली, जो मैं सुनता हूँ तुम भी सुनते हो, और जो मैं देखता हूँ तुम भी देखते हो। फर्क इतना है कि तुम नबी नहीं हो बल्कि मेरे वजीर व जानिशीन हो, और यकीनन भलाई की राह पर हो। मैं रसूल के साथ था कि कुरैश की एक जमात अब के पास आई और उन्होंने अब से कहा कि मोहम्मद अपने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ऐसा दावा ना तो आपके बाप दादा ने किया और ना आपके खानदान वालों में से किसी और ने किया। हम अब से एक अमर का मुतालबा करते हैं, अगर आपने इसे पूरा करके दिखला दिया तो फिर हम यकीन करेंगे कि आप नबी और रसूल हैं, और अगर ना कर सके तो हम जान लेंगे कि माआज अल्लाह आप जादूगर और झूठे हैं। हजरत ने फरमाया कि वो तुम्हारा मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए इस दरख्त को पुकारे कि ये जड़ समेत उखल आए और अब के सामुनिया कर ठहर जाए। अपने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अगर इसने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिखाया तो क्या तुम ईमान ले आओगे और हक की गवाही दोगे? उन्होंने कहा कि हाँ। आपने फरमाया कि अच्छा, जो तुम चाहते हो तुम्हें दिखाई देता हूँ, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भलाई की तरफ पलटने वाले नहीं हो। यकीनन तुम में कुछ लोग तो वो हैं जिन्हें चाह बदर में जोंक दिया जाएगा, और कुछ वो हैं जो जंग अहज़ाब में जुते बंदी करेंगे। फिर आपने फरमाया कि दरख्त अगर तो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है और यकीन रखता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो अपनी जड़ समेत उखल कर मेरे सामने तक चला आ। रसूल का ये फरमान था कि इस जात की किस्म जिसने आपको हक के साथ मबूस किया, वो दरख्त जड़ समेत उखल आया, और इस तरह आया कि इससे सख्त कत्तर खलायत और परिंदों के परम की फौ फलायत की सी आवाज आई थी, यहाँ तक कि वो लचकता एवमता हुआ रसूल के रूबरू आकर ठहर गया, और बुलंद शाखे उन पर और कुछ शाखे मेरे कंधे पर डाल दे, और मैं अब की दाएं जानिब खड़ा था। जब कुरैश ने देखा तो नखवत और गुरूर से कहने लगे कि इसे हुक्म दे के आधा अब के पास आए और आधा अपनी जगह पर रहे। चुनांचे अपने इसे यही हुक्म दिया तो इसका आधा हिस्सा अब की तरफ बढ़ आया, इस तरह के इसका आना पहले आने से भी ज्यादा अजीब सूरत से और ज्यादा तेज आवाज के साथ था, और अब के वो करीब था कि वो रसूल अल्लाह से लिपट जाए। अब उन्हों सुआद ने कुफ्र और सरकशी से कहा कि अच्छा, अब इस आड़े को हुक्म दीजिए कि ये अपने दूसरे हिस्से के पास पलट जाए जिस तरह पहले था। चुनांचे अपने हुक्म दिया और वो पलट गया। मैंने ये देखकर कहा, ला ले ला अलिले मोहम्मद रसूल अलिले, अब अल्लाह के रसूल में अब पर सबसे पहले ईमान लाने वाला और पहले इसका इकरार करने वाला हूँ। फिर इस दरख्त ने बहुक्म खुदा अब
वाला और सबसे पहले इसका इकरार करने वाला हूँ। फिर इस दरख्त ने बहुक्म खुदा अब की नबूवत की तस्दीक की और अब के कलाम की अजमत और बढ़ती दुखाने के लिए जो कुछ किया है वो अमर वाकई है, कोई आंख का फेर नहीं। ये सुनकर वो सारी कौम कहने लगी कि ये नायब खुदा परले दर्जे के जूते और जादूगर हैं। उनका सिहर अजीब और गरीब है और वो जादू में बड़ी महारत रखते हैं। इस अमर पर अब की तस्दीक उन जैसे ही कर सकते हैं और इससे मुझे मुराद लिया जो चाही कैच। मैं तो इस जमात में से हूँ कि जिन पर अल्लाह के बारे में कोई मलामत असर अंदाज नहीं होती। वो जमात ऐसी है जिनके चेहरे बच्चों की तस्वीर और जिनका कलाम नेकों के कलाम का आईनादार, वो शब जिंदादार के रोशन मीनार और खुदा की रस्सी से मजबूती से पकड़ने वाली हैं। ये लोग अल्लाह के फरमानों और पैगंबर की सुन्नतों को जिंदगी बख्शते हैं, ना सर बुलंदी दिखाते हैं, ना खियानत करते हैं और ना फसाद फैलाते हैं। उनके दिल जन्नत में अटके हुए और जिस्म अमाल में लगे हुए हैं। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के मुअल्लिम थे और अपने हजरत अली की ना सिर्फ जिस्मानी परवरिश की बल्कि उनकी रूहानी और इखलाकी परवरिश भी की और अब हर रोज उनके लिए अखलाक आलिया का परचम बुलंद करके इसकी पैरवी का हुक्म देते थे और उन्हें यूं इल्म अता करते जैसा कि परिंदा अपने बच्चे के मुंह में दाना भरता है, और अब उन्हें अपनी सरगोशी के लिए मखसूस करते थे। सही तिर्मिजी और दीगर कुतुब हदीस में ये रवायत मौजूद है। तरनदी ने जाबिर से रवायत की, इसने कहा दा रसूलुल्लाह अला यौम ताइफ फंतजहु फकाल अन्नास लक़द तलब खवाहु मा इब्न आमिही फकाल रसूलुल्लाह में अंतजीही वलकिन अल्लाह अंतजहल। सुनन तरनदी किताब अल मनाकिब बाब मनाकिब अली बिन इब्बी तालिब 173/13 तारीख बगदाद खतीब 402/7। ताइफ के दिन रसूल खुदा ने हजरत अली को बुलाया और इससे सरगोशी की। लोगों ने कहा उनके अपने इब्न अम से सरकोती बहुत तवील हुई है। रसूल खुदा ने फरमाया मैंने इससे सरगोशी नहीं की बल्कि अल्लाह ने इससे सरगोशी की। एक और रवायत में ये अल्फाज वारिद है लम्मा कान यौम ताइफ दा रसूलुल्लाह अला फनजहु तवीलन फकाल बाद असहाबी। जंग ताइफ के दिन रसूल खुदा ने अली को बुलाया और बड़ी देर तक उनसे सरगोशी करते रहे। रसूल खुदा के बाद सहाबा ने कहा ए असद अलगाब 27 अप्रैल 3 कंस अलुम्माल तब्दुअम 12/200 हदीस 1122/ और रियाज अल नुज़्र 265/12 जिंदब बिन नाजिया नाजिया बन जिंदब की रवायत में ये अल्फाज वारिद हैं लम्मा कान यौम ग़ज़वत ताइफ क़ाम नबी मा अला मलियाथ ममर फक़ाल लहु अबू उबर या रसूल अल्लाह लक़द तालत मैजत अला मुंदुल यौम फक़ाल मैं अंतजैतहु वलकिन अल्लाह अंतजैहु। जंग ताइफ के दिन रसूल खुदा अली 5 के साथ उठे और सिर झुका कर काफी देर तक अली से राज और नियाज की बातें सरगोशी में करते रहे। अबू बकर ने कहा आ रसूल अल्लाह, आज तो अली के साथ अब की सरगोशियां तवील हो गई हैं। रसूल खुदा ने फरमाया मैंने इससे सरगोशी नहीं की बल्कि अल्लाह ने इस से सरगोशी की है। ये मोहब्बत एक तरफा ना थी बल्कि हजरत अली की भी शदीद ख्वाहिश होती थी कि वो रसूल खुदा से बहुत कुछ हासिल करे।